ਹੁਣ तक आप बेटा हैलो एल्केन्स के चैप्टर के 2 पार्ट्स ने, एक है हैलो एल्केन्स, दूसरा है हैलो एरीन्स। ठीक है, आप हैलो एल्केन्स जिन्ना भी लास्ट तक करे उन्ना ही सीगा, आप एलिमिनेशन कर ली सी ना। ठीक है, किहड़ी एलिमिनेशन होंदी सी बेटा, सेटजेफ एलिमिनेशन, एंड दूसरी किहड़ी सी हॉफमैन। सेटजेफ सी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कोई भी एलिमिनेट करवा लो, उस डबल बॉन्ड जी ज़्यादा स्टेबल है वो मेजर प्रोडक्ट बनता सीगा। हॉफमैन के अंदर डबल बॉन्ड का कोई रोल नहीं है, इस जो एच हटाना है वो जो ज़्यादा एसिडिक होएगा वो है। इन्ना सही है ना बेटा, आपको इन्ना इंडेप्थ करने की जरूरत नहीं है, तुम बस इन्ना याद रखो कि सेटजेफ तो ऑपोजिट प्रोडक्ट बना लो। ठीक है, हुण आप अज जो नवा टॉपिक स्टार्ट करना पुत्र वो है अपने को हैलो एरीन्स। ये आप नवा जिहड़ा इहदा टॉपिक बड़ा छोटा जिहा टॉपिक है, आप ऑलरेडी कर चुके हैं +1 के अंदर सारा कवर कराया होया है, आप फिर भी एक बारी बेसिक्स ये कर लैने हैलो एरीन्स। ठीक है, अच्छा बेटा ये बस ठीक है, हटदा ही नहीं, कहना मैं सुना के जाऊँगा लेक्चर के अंदर। अच्छा, हैलो एरीन्स बेटा देख 2 वर्ड्स तो बनया होया, हैलो अगेन वही रिप्रजेंट कर रहा है हैलोजनस नू, एक्स नू, ते जिहड़ा एरीन है ये रिप्रजेंट कर रहा है एरोमैटिक कंपाउंड नू। एरोमैटिक कंपाउंड बहुत सारे होंगे हैं, पर आप इत्थे गल करते हैं बेंजीन की, तो इत्थे बेंजीन की गल करते हैं, नॉर्मली ये एरोमैटिक कंपाउंड की गल करते हैं। ठीक है पुत्र, तो बेंजीन के नाल कोई हैलोजन जुड़िया होया उन्होंने आप की बोलांगे हैलो एरीन्स। करेक्ट, हुण हैलो एरीन का बड़ा सिंपल जिहा एक फंडा है, मान लो बेंजीन के नाल कोई भी हैलोजन आप जोड़ दें, मेरे को है बेंजीन और बेंजीन के नाल मान ला क्लोरीन जुड़िया होया, तो आ जी बॉन्ड है ना इन्हों के अंदर आ कार्बन और हैलोजन के अंदर ये बॉन्ड थोड़ी जी स्पैशल है। की स्पैशल है जैतिक जी, इस बहुत वधिया, ये जी बॉन्ड है ना बेटा आ वाली, ये ना सिंगल बॉन्ड नहीं है, दिख रही होगी सिंगल बॉन्ड, पर यह कि बॉन्ड है पार्शल डबल बॉन्ड। ऐदा क्यों होया, बिकॉज क्लोरीन ते क्या प्रेजेंट है बेटा, की कहते हैं इनू लोन पेयर, क्या प्रेजेंट है लोन पेयर। तो लोन पेयर क्या करेगा, लोन पेयर है इतने पाई बॉन्ड है, तो इतने पाई बॉन्ड लोन पेयर कॉन्जुगेशन होगी, तो ये दोनों आपस में की बना लेंगे रेजोनेंस। तो अगर मैं इदा रेजोनेंस बनाऊँगा ना इतने, तो इधर कि बॉन्ड आ जाएगी बेटा पार्शल डबल बॉन्ड। पार्शल डबल बॉन्ड होने का क्या चेंजेस आते हैं कि ये ना इस कार्बन और क्लोरीन च जी बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रोंग बॉन्ड है, तो इतों क्लोरीन लीव नहीं करता। अगर मान ला ये बजाय बेटा कोई होर चीज़ होंगी, मान ला मेरे को होंदा CH3Cl होंदा, हुण अगर इस सिमिलर तरह की बॉन्ड देखो, ऊपर कार्बन और क्लोरीन और इस कार्बन और क्लोरीन, तो इस जी बॉन्ड है इस कोई रेजोनेंस नहीं है, तो ये सिंपली एक सिंगल बॉन्ड है। पर हैलो एरीन के अंदर जी बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड दिख रही है, पर यह कि बॉन्ड है बेटा पार्शल डबल बॉन्ड। हुण जी सिंगल बॉन्ड होंदी है, सिंगल बॉन्ड की जी बॉन्ड एनर्जी होंदी है लो होंदी है। इसका मतलब पता की है कि जी सिंगल बॉन्ड है बहुत ईजिली ब्रेक कर देगी, पर जी ऊपर डबल बॉन्ड है इनू ब्रेक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए है, तो ये जी बॉन्ड एनर्जी होंदी है ये की होंदी है बेटा हाई। तो हैलो एरीन जोड़े ने जो उपर बनाया आपने ये कार्बन और क्लोरीन की बॉन्ड ब्रेक नहीं करती, या क्लोरीन या कोई ब्रोमीन या आयोडीन या फ्लोरीन ये बॉन्ड ब्रेक नहीं करती, ईजिली ब्रेक नहीं करती। पर नॉर्मल हैलो एल्केन जोड़े थे बेटा वो सिंगल बॉन्ड है वो ईजिली ब्रेक कर जाती है। ठीक है ना, तो ये बड़ा वड्डा डिफरेंस है। जिवें तुहाडा जिहड़ा पहला क्वेश्चन है वो यही बनता है कि जोड़े हैलो एरीन्स होंदे ने, जोड़े आपने हैलो एरीन्स बनाए सीगे, दे डज नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन, दे डज नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन। एक्सप्लेन। ठीक है, हुण न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन की होंदा सीगा बेटा, कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा और आके इत्थों हैलोजन नूं हटा देगा तो उसकी जगह लग जाएगा, पर आपको पता है कि इधरों हैलोजन हटता ही नहीं है, क्योंकि इन्हां च किहड़ी बॉन्ड है बेटा, की नेचर सीगा उहदा पार्शल डबल बॉन्ड। तो अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा भी ना तो इतने कार्बन और हैलोजन की बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाता, तो इस करके दे डज नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन। हाँ थोड़ा मैं मोडिफाई कर देना, दे डज नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन अंडर नॉर्मल कंडीशनस। मतलब यह मतलब ये नहीं है कि पॉसिबल ही नहीं है, पर नॉर्मली तुसी कोई आ लो, कोई मेरे को बेंजीन है, बेंजीन के उत्ते क्लोरीन है, तो ये मैंने कहा जी OH- का अटैक करा दो। हुण OH- एक न्यूक्लियोफाइल है, तो करना तो इनू ये चाहिए, इनू आके हैलोजन न्यूक्लियोफाइल हटा देना चाहिए, पर यह हटाते ही नहीं है, क्योंकि हैलोजन और कार्बन च किहड़ी बॉन्ड सी बेटा पार्शल डबल बॉन्ड। की रीजन है पार्शल डबल बॉन्ड होने का, बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस। पॉइंट समझ आया ना बेटा, तो इन्हां च कोई रिएक्शन नहीं होंगी। पर मान लो मैं थोड़ियां जी कंडीशनस चेंज करा, ये रिएक्शन पॉसिबल तो जरूर है, मैं तुमने इदा ही कहा रिएक्शन पॉसिबल है, पर थोड़ी जी आपां नूं ड्रास्टिक कंडीशनस रखनियां पैंदियां ने। ड्रास्टिक कंडीशन का मतलब है
कि ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए सानू काफ़ी हाई एनर्जी चाहिए है, काफ़ी ज़्यादा टैंपरेचर चाहिए। तो ये बॉन्ड पॉसिबल जरूर होंगी है, ब्रेक जरूर करता है। मतलब अगर मान लो मेरे को एक हैलोअरीन है, बेंजीन के उत्ते क्लोरीन जुड़िया, मैंने ये अंदर NaOH ऐड किया पर नाल हाई टैंपरेचर, मैं थोड़ा NCERT तो ये भी दिखा दिना भी कितना टैंपरेचर मैंशनड है, 623 कैलविन। आ चेक करो, तो NCERT कहती है 623 कैलविन और ये 300 ATM प्रैशर, मतलब बहुत हाई प्रैशर और हाई टैंपरेचर अगर करते हैं तो ये बॉन्ड ब्रेक कर जाती है। और जो ये बॉन्ड ब्रेक करेगी तो यदि जगह कोई नवा न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा। नवा न्यूक्लियोफाइल कौन है बेटा, NaOH के अंदर OH, तो OH आके जुड़ जाएगा और बाहर बाय प्रोडक्ट कौन बन जाएगा, NaCl। पॉइंट समझ आया ना बेटा। तो हैलोजन हट सकता है बट काफ़ी ज़्यादा टैंपरेचर और प्रैशर चाहिए। पॉइंट समझे बेटा। एक चीज़ हो रहा है, एक तरीका हो रहा है, एक ट्रिक हो रहा है यदि कि अगर EWG ग्रुप प्रेजेंट एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन, अगर कोई EWG ग्रुप ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट है तो ये रिएक्शन हो जाती है। EWG जैसे की मतलब है बेटा, इलैक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। इलैक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होंगे जिहड़ा इलैक्ट्रॉन अपने वाल अट्रैक्ट करे, यानी कि -R या फिर होर किहड़ा हुंदा है -I। ठीक है ना बेटा। अगर कोई EWG ग्रुप इत्थे लग्या होया, किहड़ी पोजीशन ते होना चाहिए, ऑर्थो ते एंड पैरा ते, तो ये रिएक्शन नू इस बॉन्ड नू ब्रेक करने च हेल्प करता है। ठीक है, अपना बड़ा फेमस एक EWG ग्रुप है नाइट्रो NO2, ये -R ग्रुप होंदा बेटा। तो NCERT कहती है कि अगर यही रिएक्शन जी आप पहला लिखी सी भी बेंजीन ते क्लोरीन है पर नाल एक नाइट्रो लगे हुए तो करवाई जाए, करना वही आपने NaOH दे विचों OH लियाना है, Cl हटाना है। पर इस बार फर्क की आ गया, इस बार नाइट्रो प्रेजेंट है। नाइट्रो किदां दा ग्रुप है बेटा, किहड़ा ग्रुप है ये, EWG, और किहड़ी पोजीशन भी सही है, किहड़ी पोजीशन ते प्रेजेंट है, पैरा। तो ये इस रिएक्शन नू, इस बॉन्ड नू ब्रेक करने च हेल्प करेगा। तो ये रिएक्शन होएगी तो हले भी हीट करना पएगा, पर NCERT कहती है कि हुण 423 कैलविन ते ही अपना काम चल जाएगा। ठीक है, कोई हाई प्रैशर नहीं अप्लाई करना। पिछली बार आपने कितना टैंपरेचर अप्लाई करा सीगा, 623, हुण आपने कितना अप्लाई कराया, 423। इसे ते ही ये रिएक्शन चल पेगी, क्लोरीन हट जाएगा, उसकी जगह OH जुड़ जाएगा, बिकॉज ऑफ केड़ा ग्रुप, EWG नाइट्रो ग्रुप। अच्छा सर, अगर मैं 2 EWG ला दा क्या रिएक्शन होर फास्ट हो जाएगी? बिल्कुल सही है बेटा। अगर मान लो तुसी 2 नाइट्रो लगाते, एक ऑर्थो ते लगाता, एक पैरा ते लगाता, तो NCERT कहती है कि हुणे रिएक्शन लई होर टैंपरेचर लोड ते चल जाएगी, मतलब ये 323 कैलविन ते भी रिएक्शन हो जाएगी। यानी कि इत्थे ऊपर आ गया क्लोरीन, सॉरी क्लोरीन हट गया, क्लोरीन की जगह अपने केड़ा ग्रुप जोड़ लिया बेटा, OH, तो ऊपर आके जुड़ गया OH, और ये रिएक्शन हुण होर भी लो टैंपरेचर ते चल रही है। अच्छा सर, हुण मान लो अगर बिल्कुल भर ही दईए NO2 नाल, ऑर्थो ते लगा दिए, पैरा ते लगा दिए, सब जगह NO2 फिल कर दिए, तो क्या हुण रिएक्शन होर फास्ट हो जाएगी? बेटा NCERT इदा मैंशनड है कि अगर हुण NaOH, मतलब आता 323 कैलविन का समझ रहे हो ना, फिर भी बहुत हाई टैंपरेचर है। सिर्फ NCERT इदा लिखा हुआ है सिर्फ वार्म वाटर, ठीक है, हल्का जा गर्म पानी के नाल भी रिएक्शन हो जाएगी, पानी भी OH नैगेटिव का सोर्स बन जाएगा, तो इत्थे अल्टीमेटली OH नाइट्रो नाइट्रो नाइट्रो, तो OH आके इस तरह नाल इत्थे सारे किते ग्रुप रिप्लेस कर देंगे। पॉइंट समझ आया ना बेटा। पर आपने ध्यान रखना है कि आपने ये जिहड़ा ग्रुप लगा रहे हैं, इसका नेचर किदां दा होना चाहिए, EWG, मतलब इलैक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और ये किहड़ी पोजीशन ते होना चाहिए, ऑर्थो एंड पैरा ते। ठीक है ना, होर किते नहीं। तो आ देखो अपने कोल कोई EWG नहीं सीगा। आप एक बार रिवाइज करते हैं। पहली गल तो क्लोरीन हट क्यों नहीं रहा, की रीजन आ गई, पार्शल डबल बॉन्ड। जे हटाना है तो हाई टैंपरेचर हाई प्रैशर चाहिए। मान लो एक EWG लगाता तो लो टैंपरेचर पर काम चल जाएगा, रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। मान लो 2 EWG लगाते तो होर फास्ट होगी, मान लो 3 EWG लगाते तो होर फास्ट होगी। जिन्हें EWG लगाई जाओगे उन्नी रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। ਇਹਦਾ रीजन भी समझते भी इदा क्यों होया। ठीक है, यह जहा की आ गया EWG के नाल भी रिएक्शन फास्ट हो गई। तो देखो मैं इदा ना पूरी डिटेल अगर दसा तो टॉप ते क्लोरीन है और इत्थे OH- आ रहा है। ठीक है, एक पासे मैं नॉर्मल रिएक्शन करके दिखाना,
एक पासे मैं EWG लगा के करांगे कि आ टॉप ते क्लोरीन है और इत्थे नाइट्रो लग्या होया तो हुण OH माइनस आ रहा। ठीक है बेटा, पहला EWG तो बिना कर के देखते हैं, फिर EWG लगा के लो। हुण जदों EWG तो बिना, ठीक है, पहली गल OH माइनस है, OH माइनस आएगा, देखो आ जिहड़ी बॉन्ड है ये बॉन्ड इदा बाहर शिफ्ट होएगी, OH माइनस इलैक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन से अटैक करेगा, ऐदा ही होएगा ना। सोचो अगर ये बॉन्ड बाहर शिफ्ट होएगी, बाहर आ जाएगा माइनस, इतने सेंटर पर आ जाएगा प्लस, OH माइनस इतने अटैक करेगा, देखो की बनेगा। हुण इस जगह डबल बॉन्ड, ऊपर है क्लोरीन, इस जगह है OH, इधर केड़ा चार्ज बच गया बेटा, नेगेटिव। ठीक है, हुण देखो आ वाला स्ट्रक्चर बना रहा, मैं यही स्ट्रक्चर इत्थे नाइट्रो दे नाल बना के देखना। अगर नाइट्रो दे नाल है होएगा बिल्कुल सेम, आ वाली डबल बॉन्ड बाहर शिफ्ट हो जाएगी, OH आके सेंटर ते अटैक कर देगा। देखते हैं इस बार फर्क की पाएगा। इत्थे बॉटम ते नाइट्रो है, इस जगह डबल बॉन्ड, ऊपर क्लोरीन जुड़ गया, OH जुड़ गया, OH और इत्थे आ गया माइनस चार्ज। ठीक है, हुण अगर मैं आ दोनों माइनस को कंपैरिजन करा, ऊपर वाले माइनस चार्ज और नीचे वाले माइनस चार्ज, जैसे किहड़ा माइनस ज़्यादा स्टेबल लग रहा है, ऐसा क्यों? शाबाश, तो GOC काम आ गई। ठीक है, आ जिहड़ा माइनस चार्ज है ना बेटा, माइनस चार्ज उदों स्टेबल होंदा है जदों इहदे नेड़े कोई माइनस R ग्रुप या EWG ग्रुप प्रेजेंट हो। आ माइनस चार्ज है, आ थले नाइट्रो लग्या, नाइट्रो कितना दा ग्रुप है बेटा, EWG, तो ये माइनस चार्ज को हाई स्टेबल करेगा। होएगा कि इत्थों रेजोनेंस होएगी तो माइनस चार्ज सीधा इस जगह मूव कर देगा, इत्थे जिथे मैं सर्कल किया, नाल ही EWG है वो माइनस चार्ज को असैप्ट कर लेगा तो इत्थे स्टेबिलिटी आ जाएगी। पर अगर ऊपर वाला चैक करते हैं, इत्थे जिहड़ा माइनस चार्ज है इन्हां दोनों चों कोई EWG नहीं है, इत्थे माइनस चार्ज कंपैरेटिवली स्टेबल नहीं है, या इदा कह लो ये वाला माइनस चार्ज किदां दा स्टेबल है, लैस स्टेबल, पर ये वाला माइनस चार्ज हाईली स्टेबल है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ EWG। ठीक है ना, तो ये इसे करके आ माइनस चार्ज इतने स्टेबल है, तो ये रिएक्शन से स्टेबिलिटी वाली जाएगी ना, तो इतने जिन्ने EWG लगा दोगे बेटा उन्नी इतने माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी बन जाएगी। तो अगर मैं इतने एक EWG होर लगा दिना तो माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी होर बन जाएगी, इधर भी एक EWG लगा दिना तो माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी होर बन जाएगी। तो जिन्ना असी EWG लगाते जावांगे ना वो इस एनायन को स्टेबल करता जाएगा। ठीक है, देख NCERT है ना, NCERT के पूरा बेटा डिटेल भी समझाया हुआ है कि इतने माइनस आया, आ EWG के नाल रेजोनेंस करता है तो ये माइनस चार्ज हाईली स्टेबल होता है। ठीक है ना बेटा, इस करके जिन्ने भी आप नाइट्रो जिन्ने भी माइनस R ग्रुप लगाते जावांगे, EWG लगाते जावांगे, उन्नी स्टेबिलिटी ऑफ दिस एनायन विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, तां करके रिएक्शन फास्ट हो जाती है। इन्ना पार्ट समझ आया बेटा, कोई डाउट है अंदर जते एक बेटा कोई डाउट? ठीक है, हुण आप इन्ना एक बार रिवाइज करते हैं। पहली गल, हेलोएरीन्स डज नॉट शो केड़ी सब्सटीट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ केड़ी बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड। क्यों हो गया पार्शियल डबल बॉन्ड? बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस। डन, बट दे कैन शो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इफ एनी केड़ा ग्रुप इज प्रेजेंट, EWG एट केड़ी पोजीशन, ऑर्थो एंड पैरा, है ना, then the speed of reaction will increase। तो जिन्ने EWG प्रेजेंट होंगे उन्नी रिएक्शन फास्टर होगी। तो अगर मैं ओवरऑल मार्क करा, एक रिएक्शन होगी, आ सेकेंड रिएक्शन विद 1 EWG, आ थर्ड रिएक्शन विद 2 EWG, आ फोर्थ रिएक्शन विद 3 EWG। इतने चारों याद रखनी है। ठीक है बेटा, तो आ वाला पार्ट ये थोड़ा JEE ओरीएंटेड है, तो सिर्फ ये रीजनिंग पूछ सकते हैं बोर्ड्स के अंदर बेटा, आपको पता ही है नीट के लिए तो यह चीज़ें जरूर पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो वध तो वध पूछ लेंगे कि नाइट्रो किमें क्यों रेट में वधा रहा है, तो तुम कहना नाइट्रो इलैक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलैक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो बस सिंपली एन लिख के भी तुम सार सकते, कोई बड़ी गल नहीं। जो पूरा एक्सप्लेन करना तो देख लो, आ सारी रेजोनेंसिस एक अद्धी बारी बना दो, हो जाएगा बेटा, पक्की गल जैसे जी। अच्छा चलो आप इन्ना एस्टैबलिश कर लिया एक फैक्ट कि ये जोड़े बेनजीन के उत्ते हैलोजन है, बेनजीन के उत्ते हैलोजन है, कोई भी हैलोजन, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन के लिए इंटरस्टिड नहीं होंगे, पर एक सब्सटीट्यूशन जरूर शो करते हैं, वो होंगी है इलैक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। ठीक है ना, इलैक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन किमें शो करते हैं, पहले मैं दो चार चीज़ां समझा दिना। जैसे कहने तू मैं जिन्हें बना रहा इलैक्ट्रोफाइल दस की चीज़ होंगी है बेटा? इलैक्ट्रोफाइल इलैक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, हाँ, ते जिन्हां नूं फिर मतलब
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਗੁੱਡ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਆਰਬਿਟਲ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਦੇਖ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਐਕਸ ਤਾਂ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲਵਿੰਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੈ, ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਇੱਧਰ ਜਾਏਗੀ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਬੌਂਡ ਇੱਥੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ? ਆਰਥੋ। ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ? ਪੈਰਾ। ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਦੁਬਾਰਾ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਆਰਥੋ। ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਵਾਪਸ ਐਕਸ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਰਥੋ ਤੇ ਔਰ ਪੈਰਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਜਾਏਗਾ? ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਇੱਥੇ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਡਿਊ ਟੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਐਕਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ? ਐਟ ਆਰਥੋ ਐਂਡ ਪੈਰਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲੋਜਨ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਰਥੋ ਔਰ ਪੈਰਾ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਇਹਨੂੰ ਖੁਦ ਕਿਆ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟਾ? ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਤਾਂ ਜਿੱਧਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਣਗੇ ਉਧਰ ਹੀ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ? ਆਰਥੋ ਤੇ ਐਂਡ ਪੈਰਾ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦਿਖੇ, ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਆਰਥੋ ਤੇ ਐਂਡ ਪੈਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਫਿਨੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਨੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ OH ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। OH ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਲੋਜਨ ਵਾਂਗੂ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਡੋਨੇਟ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਲੋਨ ਪੇਅਰ, ਇਹ ਵੀ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ? ਆਰਥੋ ਐਂਡ ਪੈਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਚੈਪਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਕੰਸੈਪਟ ਵਾਈਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਲਰੇਡੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲੈ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਹੈ, ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈਲੋਜਨ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਲੋਰੀਨ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਲੋਰੀਨ ਪਲੱਸ R ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਏਗਾ? ਆਰਥੋ ਪੈਰਾ ਤੇ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ Cl2 ਔਰ ਐਨਹਾਈਡਰਸ AlCl3 ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ। ਜਦ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, Cl2 ਔਰ AlCl3। ਫਿਰ ਇਹ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ Cl ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਫੇਰ ਕਰ ਦੂਗਾ AlCl3 ਤੇ AlCl3 ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਊਗਾ ਤੇ Cl ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ Cl ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਖਿੱਚ ਲਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ Cl ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਟੈਕ ਕਰੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ AlCl3 ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਲਿਊਇਸ ਐਸਿਡ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਇਹ ਨਾ ਬੇਟਾ ਲਿਊਇਸ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਨਾ, ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 1 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆ ਕਲੋਰੀਨ ਕਲੋਰੀਨ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਆ AlCl3 ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਤਾਂ ਆ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਇੱਧਰ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟਾ? ਕਲੋਰੀਨ ਕਲੋਰੀਨ ਔਰ ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕੌਣ ਜੁੜ ਗਿਆ? AlCl3। ਜੈਤੇਕ ਜੀ ਕਿਸ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆਏਗਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਸਰ AlCl3 ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ, ਨੈਗੇਟਿਵ। ਬੇਟਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਪਤਾ ਨੈਗੇਟਿਵ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੇਟਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਹਨੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ? ਨੈਗੇਟਿਵ। ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਲੋਰੀਨ ਨੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਲੋਰੀਨ ਆਪਣਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਾਂ ਰਹੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਇਸ ਕਲੋਰੀਨ ਤੋਂ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਕਲੋਰੀਨ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ। ਆ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਕਲੋਰੀਨ, ਇਸ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਔਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨੇ AlCl3 ਔਰ Cl, ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ AlCl4, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ Al ਤੇ ਆਏਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਆ ਜਿਹੜਾ Cl ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਕਿ Cl2 ਔਰ ਐਨਹਾਈਡਰਸ AlCl3 ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ Cl AlCl3 ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ,
ਇੱਕ Cl ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਇਹ ਬਚਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਰੈਕਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ ਔਰਥੋ ਐਂਡ ਪੈਰਾ। ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣੇਗਾ ਬੈਂਜ਼ੀਨ, ਇੱਕ ਕਲੋਰੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਲੋਰੀਨ ਇਹਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟਾ ਔਰਥੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ ਪੈਰਾ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਦੇਖ ਬੇਟਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲੈ ਪੈਰਾ ਤੇ ਜੁੜਿਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ H ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆ ਰਿਹਾ Cl ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦਾ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਿਲਿਕ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆਇਆ, H ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ H ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ੋਅ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ H ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਆ AlCl4 ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਇਹ H ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵਾਪਿਸ ਰੀਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ AlCl3 ਔਰ HCl। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ HCl ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੌਰੀ H ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਟਾ HCl ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝ ਆਇਆ ਪੁੱਤਰ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਸਾਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲੈ। ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਨਿਊਕਲੀਓਫਿਲਿਕ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੀ, ਆ ਦੇਖੋ Cl2 AlCl3 ਰਿਐਕਟ, ਇੱਕ ਕਲੋਰੀਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ AlCl3 ਕੋਲ, ਇੱਕ Cl ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਔਰਥੋ ਪੈਰਾ ਤੇ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੇ ਔਰਥੋ ਪੈਰਾ ਜੁੜਨ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਉੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਟੌਪ ਵਾਲਾ ਕਲੋਰੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝ ਆਇਆ ਪੁੱਤਰ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਲੋਰੀਨੇਸ਼ਨ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਮੰਨ ਲਓ ਦੂਜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਇਹ 'ਚ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਉਹੀ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਹੈ, ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ RCl ਐਂਡ AlCl3, ਐਨਹਾਈਡਰਸ AlCl3। ਸਿੱਧੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਹਾਂ RCl ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਪਿਛਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। AlCl3 ਕੀ ਸੀਗਾ, AlCl3 'ਚ ਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਗਾ ਬੇਟਾ? ਇਹ ਲਿਊਇਸ ਐਸਿਡ। ਲਿਊਇਸ ਐਸਿਡ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ? ਲੋਨ पेयर क्या करेगा? एक्सेप्ट। ठीक है, की पॉसिबिलिटी है दोस्तों रिएक्शन की? थोड़ा ट्राई कर। हाँ नेगेटिव, नेगेटिव लोन पेयर एक्सेप्ट किया, नेगेटिव बिल्कुल ठीक है। हाँ ओके, सो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये तो पहले आप होरी डायरेक्शन से चल दिए, हाल तक सही दसिया बिल्कुल ठीक है ना। आई चीज़ दसी ना बेटा कि बिल्कुल पिछली रिएक्शन वांगू RCl और AlCl3 क्लोरीन के लोन पेयर एलुमीनियम एक्सेप्ट करेगा और क्लोरीन अपना चार्ज इधरों न्यूट्रलाइज करेगा, तब बनेगा R पॉजिटिव और दूजा क्या बनेगा AlCl4 नेगेटिव। R ते आ गया पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब की बन गया बेटा, ये की कहते हैं इनू इलैक्ट्रोफाइल। इलैक्ट्रोफाइल का अटैक ऑन द बेंजीन रिंग, केड़ी लोकेशन? ऑर्थो एंड पैरा। इलैक्ट्रोफाइल जिधर जाके जुड़ेगा उतो किहदा लॉस होएगा? H प्लस अगेन रिएक्ट विद AlCl4, की बनेगा HCl एंड AlCl3। बस बन गया प्रोडक्ट बेटा, लो बिल्कुल सिंपल। ठीक है ना, तो अपने को बन गया बेंजीन, टॉप ते क्लोरीन, इलैक्ट्रोफाइल R जुड़ गया एट ऑर्थो और इलैक्ट्रोफाइल को सॉरी और इलैक्ट्रोफाइल R जुड़ गया एट केड़ी पोजीशन? पैरा। बाय प्रोडक्ट बन गया HCl। करेक्ट है बेटा? इस रिएक्शन का नाम जो है बड़ी फेमस रिएक्शन है यही। वाह 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 वाह, वो देखे ना एक वो आया है ना कवाली जी वाला बैठ के नीचे कहना वाह 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 वाह, है ना, उदा ही है ये। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੇਟਾ ਫਰਿਡਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੋਲਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਡਲ ਕਰਾਫਟ। ਅੱਗੇ ਐਲਕਾਈਲੇਸ਼ਨ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਐਲੀਫੈਂਟਿਕ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂ? ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਫਰਿਡਲ ਕਰਾਫਟ ਐਲਕਾਈਲੇਸ਼ਨ। ਐਲਕਾਈਲੇਸ਼ਨ ਵਰਡ ਤਾਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ R ਹੈ ਐਲਕਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਆ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ? ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਫਰਿਡਲ ਕਰਾਫਟ ਐਲਕਾਈਲੇਸ਼ਨ।
ठीक है ना। एक इसे दी कजन रिएक्शन भी है बिल्कुल सिमिलर, ਉਹਦਾ नाम है बेटा फ्रिडल क्राफ्ट जैसे एसाइलेशन, ठीक है। अच्छा मैं सर एक होर चीज़ भी दस दिना, कई बार ना ये आर मिथाइल होंगे तो उन्होंने कह देंगे ने फ्रिडल क्राफ्ट मिथाइलेशन, मतलब CH3Cl, ठीक है। वो चो भी होएगा तो सेम चीज़ें करनिया ने बेटा, Cl ये CH3 के रिंग दे अटैक, कई बार होंगे CH3CH2Cl की नाम होगा वह फ्रिडल क्राफ्ट इथाइलेशन हो जाएगा ना बेटा। तो एसाइलेशन पढ़ते हैं हम नैक्सट। एसाइलेशन के अंदर की रहिंदा है, थोड़ा जिहा चेंज होंदा है, रिएक्टेंट अपना यही है बेंजीन के उपर Cl, दूजा जिहड़ा रिएक्टेंट है वो है RCOOCl। पिछली बार किहड़ा रिएक्टेंट सीगा RCl, C डबल बॉन्ड वो नहीं सीगा, इस बार RCOCl है, नाल इहदे दूसरा जिहड़ा अपना कैटालिस्ट है वो सेम है NHCl। फिर वही बेटा सेम पुरानी रिएक्शन, क्लोरीन के लोन पेयर AlCl3 लै जाएगा, इस जगह तो बॉन्ड ब्रेक कर जाएगी, कार्बन के उत्ते किहड़ा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, जिथे पॉजिटिव आ गया एक ही बन गया इलैक्ट्रोफाइल, ये पूरा हुण इलैक्ट्रोफाइल है, Cl तो हट गया, पूरा इलैक्ट्रोफाइल है जिन्होंने मैं बॉक्स च बना रहा सारा इलैक्ट्रोफाइल है। आ इलैक्ट्रोफाइल इत्थों जाके सीधा किहड़ी पोजीशन पर अटैक करेगा ऑर्थो या किधर अटैक करेगा पैरा। बस कई बच्चे ना इत्थे गलती की कर देंगे है, इत्थे तक तो सही बना देंगे बेंजीन है, बेंजीन ते क्लोरीन है, जोड़नगे ऑर्थो ते बिल्कुल ठीक है, पर आर तो जोड़ देंगे बेटा, आर थोड़ी अटैक कर रहे हैं, अटैक कौन कर रहा है C डबल बॉन्ड O, तो C डबल बॉन्ड O फिर आर है, ठीक है ना। इदा ही एक बार पैरा ते जोड़ देंगे, तो अगर बेटा ऊपर बेंजीन है क्लोरीन है, पैरा ते भी सेम चीज़ C डबल बॉन्ड O फिर आर आएगा, आ गल का ध्यान रखना। बाय प्रोडक्ट की बन जाएगा अगेन तो HCl, सेम फंडा, इनू फ्रिडल क्राफ्ट क्या बोलते हैं एसाइलेशन, करेक्ट। कोई डाउट बेटा ये अंदर? कई बार एक ना RCOCl का बहुत कॉमन कंपाउंड है RCOCl, ये एवें होंगे बेंजीन COCl, बेंजीन आर का काम कर रहा है, बेंजीन COCl, जैसे इसका नाम पता है इस कंपाउंड का बेटा, इनू बेंजोइल क्लोराइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। तो कभी बेटा ये वर्ड आए रिएक्शन आए तो ध्यान रखना, सेम चीज़ है वही, इतों Cl हटेगा C तो अटैक हो जाएगा, तब बनेगा ऊपर Cl बेंजीन CO फिर बेंजीन हो जाएगा बेटा। कोई डाउट? ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ CH3Cl ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? CH3COCl, CH3Cl CH3Cl ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਤੇ? ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ CH3 ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, CH3 ਦੇ ਨਾਲ Cl। हाँ तो एवें क्या है ना, हाँ तो वो इस बन जाएगा ना एल्काइलेशन च, ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਬੈਂਜ਼ੋਇਲ ਹੈ, ऑर्थोक्लोरोटॉलुइन बोल देगा तू, ਇਹਦਾ फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया ना, ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ फंक्शनल ग्रुप ही वो एसिड हैलाइड है, ਹਾਂਜੀ ठीक है ना, वो तो ऑर्थोक्लोरोटॉलुइन बन गया, वो तो नॉर्मल फंक्शनल ग्रुप है, हो जाऊगा पुत्र। अच्छा फोर्थ जी रिएक्शन है यदि, फोर्थ रिएक्शन हैगी बेटा नाइट्रेशन, ठीक है, ये भी अगेन इलैक्ट्रोफिलिक सबसटीट्यूशन है। नाइट्रेशन के अंदर थोड़ा रिएक्टेंट तो वही है जिहदी आप इलैक्ट्रोफिलिक सबसटीट्यूशन करा रहे हैं क्लोरोबेंजीन। नाइट्रेशन के अंदर दो चीज़ों का कॉम्बीनेशन होता है, हाँ जी जैसे कि हाँ शाबाश, कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बीनेशन है बेटा। हुंदा की है ना इस कॉम्बीनेशन के अंदर तुसीं याद रखना, जो भी तुहानूं आ कॉम्बीनेशन दिखे तो ये दोनों रिएक्ट करके NO2 पॉजिटिव नाम का इलैक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं, ठीक है ना। ये इलैक्ट्रोफाइल है, चाहे तो तुसीं इहदा डिटेल्ड मैकेनिज्म पढ़ लो, इन्ना मैटर नहीं करता, NO2 पॉजिटिव इलैक्ट्रोफाइल है। आपां नूं तां इन्ना पता होना चाहिए इलैक्ट्रोफाइल कौन है, जिवें आ देखो RCOCl च इलैक्ट्रोफाइल कौन सीगा COCl, RCl च इलैक्ट्रोफाइल कौन सीगा R, Cl2 च इलैक्ट्रोफाइल कौन सीगा Cl, तो उमें ये अंदर नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के कॉम्बीनेशन की इलैक्ट्रोफाइल कौन है NO2 पॉजिटिव। आगे सेम किहड़ी जगह अटैक करेगा बेटा ऑर्थो एंड पैरा, बस सेम प्रोडक्ट है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेंजीन है बेटा, टॉप ते क्लोरीन है, नाइट्रो इलैक्ट्रोफाइल ऑर्थो ते जाएगा, और बेंजीन है टॉप ते क्लोरीन है, नाइट्रो इलैक्ट्रोफाइल पैरा ते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पक्की गल, ठीक है। यदि जी फिफ्थ रिएक्शन है यार, ये पिछली बार भी होया सी ना, मैं
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟਾ 5th ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਲਫੋਨੇਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਨਾ ਨਾਈਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਲਫੋਨੇਸ਼ਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਮਿਲਰ। ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਕਲੋਰੋਬੈਂਜ਼ੀਨ। ਸਲਫੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਲਫਿਊਰਿਕ, ਬਿਲਕੁਲ H2SO4। ਜਿਵੇਂ ਨਾਈਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ਐਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਇਹ HNO3 ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਇਹ? ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ। ਜਤੇਗ ਜੀ ਇਹਨੇ ਡਾਊਟ 'ਚ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ। ਉਵੇਂ ਸਲਫੋਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਡ H2SO4, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ SO3, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੁੜਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਦ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ H ਹਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਜੁੜਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ 'ਚ SO3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਆ? ਇਹ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਬੇਟਾ ਕਲੋਰੀਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ SO3 ਜੁੜੇਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ H ਇੱਧਰੋਂ ਹਟਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਇਹ ਅਬਜ਼ੋਰਵ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਔਰਥੋ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੈਰਾ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਆਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਿਲਿਕ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਨਾਈਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਲਫੋਨੇਸ਼ਨ, ਫਰੀਡਲ ਕਰਾਫਟ ਐਲਕਾਈਲੇਸ਼ਨ, ਫਰੀਡਲ ਕਰਾਫਟ ਐਸਾਈਲੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਰਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹਦੀਆਂ 2 ਹੈਲੋ ਐਲਕੇਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ। ਨਿਊਕਲੀਓਫਿਲਿਕ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ? ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਿਊਕਲੀਓਫਿਲਿਕ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ? ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਐਂਡ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨਿਊਕਲੀਓਫਿਲਿਕ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਡਰੋਇੰਗ ਗਰੁੱਪ। ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਇਸ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਐਡ ਕਰਨੇ ਆ? NO2। ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ? ਔਰਥੋ ਪੈਰਾ। ਯਾਦ ਰਹੂਗਾ ਬੇਟਾ। ਅਗਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਿਲਿਕ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 5 ਕੇਸਿਸ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ Cl2AlCl3, ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੇਟਾ ਦੇਖ ਲਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਨਫੈਕਟ ਫਾਸਟ ਫੋਰਵਰਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ 1.5-2 ਮਿੰਟ ਦੇ, 1.5-2 ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਸਟ 2 ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਆਲਰੇਡੀ ਕਵਰਡ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੁਡਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ। ਵੁਡਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੇਟਾ? RX। ਕਿਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਸੋਡੀਅਮ। ਕਿਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਡਰਾਈ ਈਥਰ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? X ਹਟਦਾ ਸੀ, R ਤੇ ਰੈਡੀਕਲ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਔਰ R ਰੈਡੀਕਲ ਇੱਕ ਹੋਰ R ਰੈਡੀਕਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ? RR, ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੁਡਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕਜ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਟਿਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਫਿਟਿਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਵੁਡਸ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਸੋਡੀਅਮ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਡਰਾਈ ਈਥਰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ 'ਚ ਵੀ RX ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ RX ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੋਏਗਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। RX ਇੱਕ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਕਲੋਰੋਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਡੀਅਮ ਡਰਾਈ ਈਥਰ ਐਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੱਸੋ ਇਹ ਵੁਡਸ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਟਿਗ ਹੈ? ਫਿਟਿਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਹੈ। ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ, ਹੈਲੋਜਨ ਹਟੇਗਾ, R ਦਾ ਡਬਲ, ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਬੈਂਜ਼ੀਨ, ਬਾਇਫਿਨਾਈਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ? ਵੁਡਸ, ਕਰੈਕਟ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬੇਟਾ? ਵੁਡਸ ਫਿਟਿਗ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ। ਵੁਡਸ ਫਿਟਿਗ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਐਲੀਫੈਟਿਕ, ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਐਰੋਮੈਟਿਕ। ਮਤਲਬ CH3Cl ਨਾਲ ਬੈਂਜ਼ੀਨ Cl ਤੇ ਐਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਡੀਅਮ, ਹੋਰ ਕਿਆ ਐਕਸਟਰਾ ਸੋਲਵੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ? ਡਰਾਈ ਈਥਰ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਐਲੀਫੈਟਿਕ, ਆ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਐਰੋਮੈਟਿਕ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਸੇਮ ਵੁਡਸ ਫਿਟਿਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਇਧਰੋਂ ਹਟਿਆ ਡਬਲ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਟਿਆ ਡਬਲ, ਔਰ ਇੱਕ ਰੈਡੀਕਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੱਸ ਕਿਹੜੇ ਬਣਨਗੇ? ਟੋਲੂਇਨ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ CH3। ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਬੇਟਾ ਕਿਵੇਂ? ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਰੈਡੀਕਲ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਰੈਡੀਕਲ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਰ ਬਣੂਗਾ ਇਥੇਨ, CH3 ਇਥੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਇੱਥੇ ਰੈਡੀਕਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਰੈਡੀਕਲ ਖੁਦ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਤੀਜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬੇਟਾ ਬਾਇਓਫਿਨਾਈਲ, ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਇਸ 'ਚ 3 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਵੁਡਸ ਫਿਟਿਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੁਡਸ ਫਿਟਿਗ ਹੋ ਗਈ, ਵੁਡਸ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਫੋਨੇਸ਼ਨ, ਨਾਈਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਫਰੀਡਲ ਕਰਾਫਟ ਐਲਕਾਈਲੇਸ਼ਨ, ਐਸਾਈਲੇਸ਼ਨ,
ਸਿੰਪਲ ਹੈਲੋਜੀਨੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਨਿਊਕਲੀਓਫਿਲਿਕ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਲਾਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੈਨੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ PYQ ਕੱਲ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਾਰੇ PYQ ਕਰ ਲੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, 50 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਕਰਨੇ ਔਖੇ ਲੱਗਦੇ। ਫਿਰ PYQ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਹੀ 30 ਕੁਐਸਚਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਚੱਕ ਲਿਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਈਡੀਆ ਸਾਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਪੁੱਛੋ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਐਲਕੋਹਲ ਫਿਨੋਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਊਟਸ ਕਰ ਲਈ, ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਐਲਕੋਹਲ ਫਿਨੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ।